श्रीमन्नारायण। आवाज थोड़ा उठा दीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जगोदारायण, श्रीमन्नारायण जगोदारा, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम, रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम, विश्वक्सेन मुनिं भजे, काषायं यज्ञसूत्रम, शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, आज से गंगा की पावन तराई में तट पर पावन कथा को आप श्रवण करेंगे। आज अल्प समय में अपनी बातों को निवेदन करूंगा। हमारा समय 6 बजे से 7 बजे सायंकाल है। परिचय के रूप में 2-4 शब्द में निवेदन करूंगा। मानवीय जीवन की पहचान ही कथा है। जीवन मानव अगर हम कहलाने के अधिकारी हैं तो जीवन में कथा, सत्संग और धर्म होनी चाहिए। धर्म केवल जितना दायरा में हमने समझ लिया वो धर्म नहीं। धर्म का मतलब जो धारण करके, जिसको धारण करने से, जो धारण करने योग्य हो, या जिसको धारण करने के द्वारा हम संसार में सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करते हैं,
और इस संसार के बाद भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। अभी कल मैं आया था कि पढ़े लिखे विद्यार्थी जी ने पूछा हमसे, स्वामी जी मोक्ष क्या है? देखो बाबू गैस पार्किंग कर रहा है, देखो मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं? मैंने कहा कि मोक्ष का मतलब होता है जिसने इस संसार में अच्छा काम किया वो जीते जी मोक्ष है, और वही व्यक्ति मरने के बाद मोक्ष होगा। देखिए कैंडिडेट जाए उसको निकाल कर देख लीजिए, कब निकाल करके कहां से पार्किंग कर रहा है। अरे को निकाल कर देखिए जहां से उसको छुट्टी कर दी। जल्दी थोड़ा सा पहले से करना चाहिए। नारायण मोक्ष क्या है? तो मैंने कहा कि देखिए इस संसार में जिसने अच्छा काम किया वो जीते जी मुक्त है। आप कोई अच्छा काम स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर, समाज के जनहित के काम करते हैं तो कहते बहुत बड़ा नेक आदमी है, ये जीते जी आप मुक्त है। और जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद मुक्त है। मरने के बाद बहुत प्रक्रियाएं होती है, होनी चाहिए, उसका मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस जीते जी हम जो अगर करते हैं तो मरने के बाद हम मोक्ष को प्राप्त के अधिकारी हैं। और जिसने जीते जी अच्छा काम नहीं किया वो मरने के बाद अब क्या होता है क्या नहीं होता है अब तो जीव ही समझता है। हम तो शास्त्र से उसको मानते हैं कि भाई अमुक अमुक काम कर दिए तो अमुक व्यक्ति का मोक्ष हो गया। जितने लोगों को हम लोग देते हैं, किसी किसी का ऐसा सूचना आता होगा कि हाँ नाती जी, हाँ बेटा, हाँ पुत्र, हाँ भाई जी, आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो सब हमको मिल गया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसी किसी बाकी ये संसार में जो हम अच्छा काम करते हैं उस अच्छे कर्मों का फल हमें जीते जी मोक्ष, जीते जीते मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, हम मन ही करत भजी। अच्छे कर्मों में हमारा अगर जीवन है तो संसार में हम जीते जी मुक्त हैं, और कहीं अच्छे कर्मों में मन हमारा नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो हम इस संसार में भी बंधन में हैं और शरीर त्यागने के बाद भी बंधन में हैं। इसलिए जीवन में हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। तो दुनिया में जो भी कथा है, प्रवचन, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत, केवल एक मनुष्य को समझाने के लिए है और किसी को समझाने के लिए नहीं। जैसे आज मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए हजारों प्रकार की वस्तुएं बन चुकी है, केवल मनुष्य पर बन रही है। दुनिया में जो भी कंपनी है, फैक्ट्री है, किसी प्रकार का जो चल रहा है, केवल एक मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए, फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो पा रहा। दुनिया में जो भी सदग्रंथ है, शास्त्र है, किताब है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान है, केवल एक मनुष्य की रुझाने, मनुष्य की सेंटिमेंटल, मनुष्य की मनोदशा को परिवर्तन करने के लिए है। ऐसा अगर हो जाता है तो हमारे लिए कथा, हमारे लिए धर्म, हमारे लिए पूजा, हमारे लिए पाठ, सब कुछ ठीक है। और ऐसा नहीं होता है तो सब कुछ करने के बाद भी हमारा जीवन अधूरा है। आरता विषणा शिथिलाश्च भेदा घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। आरता विषणा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो,
कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न होना ही चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि जब हमारा जो होने वाला है वो होगा ही, तो फिर आखिर हम किसी सत्कर्म को क्यों करें? प्रश्न प्राय बना रहता है। जो होने वाला है वो होगा, तो सत्कर्म क्यों? सत्कर्म इसीलिए करना चाहिए, पूजा पाठ यज्ञ दान इसीलिए करना चाहिए कि जो होने वाला है होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। ये बात को तो आप मानना पड़ेगा। मानस में भी, रामायण में भी कहा गया है, अन्यत्र भी है, गीता में भी कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। निश्चित जो है वो होगा। भागवत में तो कंस ने जब देवकी जी के 6 पुत्रों को मार डाला, 7वें संतान के रूप में, एक तो गर्भ समाप्त हो गया था, 8वें संतान के रूप में जब थे तो बालक, लेकिन बालिका रूप में उसने पाया। उस बालिका को भी कंस ने मारे ही डाला अपने तरफ से, भले वो बच गई। वही जाकर बालिका विंध्याचल में अष्टभुजी बन गई। देवकी जी बहुत दुखी थी। कंस ने आकर कहा कि बहन जी, बहनोई जी, ये जीवन में पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति जो कुछ भी है, एक प्याऊ के समान आना जाना लगा रहता है। जैसे प्याऊ पर लोग आते हैं, पानी पीते हैं, पानी लेते हैं, चले जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार में लगा हुआ है। जिसको तुम्हारे बेटी जो थी इतने दिन के लिए आई थी, क्योंकि जन्म के समय ही मृत्यु तय कर दिया जाता है। एक कंस ने उपदेश दिया है देवकी जी को। कंस ने कहा कि जन्म के समय ही मृत्यु तय हो जाती है, इसलिए इतने ही दिन के लिए तुम्हारी बेटी आई थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बात सत्य है कि जन्म के समय ही हमारा सब कुछ तय कर दिया जाता है। तब ये पूछा जाए कि जन्म के समय ही सब कुछ जब तय हो जाता है, तब ये सब करते क्यों है? इसीलिए करते हैं, उसमें कम बेसी करने का अधिकार कर्म द्वारा होता है। अगर हमारा कोई अच्छा सुकृत है, कर्म ठीक नहीं कर रहे हैं तो कमजोर हो जाएगा। अगर हमारा कोई अच्छा सुकृत है, कर्म अच्छा करते हैं और वो बढ़ जाता है। इतना ही काम होता है। अभी कल ही मैं बता रहा था हमसे, जो पूछी हमसे, कि देखिए अभी गर्मी चल रहा है ना, गर्मी को हम नहीं रोक पाएंगे, यानी हम अपने प्रारब्ध को नहीं रोक पाएंगे। गर्मी को आप रोक पाएंगे? ताप को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आप करेंगे क्या? गाड़ी में चल रहे थे, एसी गाड़ी में चलेंगे तो गर्मी तो अपना प्रभाव में रहेगा, लेकिन एसी के प्रभाव के चलते गर्मी का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। घर में भी चारों तरफ ताप है, लेकिन आपने कूलर लगा लिया है, पंखा लगा लिया है, एसी लगा लिया है, तो ताप का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इतना ही काम होगा। बरसात का समय है, बारिश को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन बारिश में अगर हम बरसाती लगा लेते हैं तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव कम होता है। यही काम होगा। हर कहीं जाड़ा का समय है, हमने गर्मी कपड़ा पहन लिया तो हम जाड़ा को रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर हम गर्म वस्त्रों को पहन लेते हैं तो हमारे शरीर पर जाड़ा का प्रभाव कम होता है। यही काम होता है अच्छे कामों को करने से, और बाकी कुछ नहीं होता है। हम अगर कहीं अच्छा काम करते हैं तो हमारा प्रूफ का काम करता है, चाहे वाटर प्रूफ हो, चाहे अग्नि प्रूफ हो, चाहे अमुक प्रूफ हो, ये प्रूफ का काम करता है। बाकी प्रकृति तो चलेगी। एक और बात मैं कह दूं, हमको लिखा है कि पेड़ से गिरने से, रास्ता में एक्सीडेंट होने से घटना होगी, तो घटना रुकेगी नहीं, ये बात जानिएगा, होगा। घटना रुकेगी नहीं
अब इतना ही होगा कि रास्ता में जा रहे थे, कहीं किसी धक्का लग गया, किसी दयालु ने देख लिया, तत्काल हाथ गोड़ छिला गया, टूट गया, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, बस बेहतर हो गया। लेकिन घटना रुकेगी नहीं, यही होता है। अगर हम कहीं अच्छा काम नहीं करते हैं तो छोटी सी घटना भी बहुत कुछ हो जाती है। अभी 3-4 दिन पहले हमसे एक व्यक्ति ने बताया, नौकरी कर रहा था लड़का, 19 वर्ष का था। अब अपने अफसर से छुट्टी भी नहीं लिया था, इसी से आज्ञा लेकर आ गया था अपने गांव पर। 4-5 दिन के पहले की बात है। अब आया गांव पर, लड़का को खेल रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे आज 2 वर्ष के 3 वर्ष के लड़का लड़कियां से लेके बहुत लोग खेल रहे हैं, बूढ़े जवान सब जो है। ये जो होता है क्रिकेट जो होता है, तो अपने लड़का, अब बॉल जो था वो अचानक उधर से अपने गांव में खेल रहा था, वो आया था, वो छुट्टी भी सरकारी नहीं लिया था, आया अचानक बॉल जो फेंकने वाला फेंका, उसको यहीं पर लगा, वहीं समाप्त हो गया। अब बताइए कितना जाए कि कहाँ लग जाता है, कुछ नहीं होता, नहीं चला गया। तो छोटी सी घटना भी कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, और कभी कभी बड़ी घटना भी हमारे लिए छोटी बन करके हमारा सहायक बन जाती है। यही काम होगा, जैसे एसी गाड़ी हो, बरसाती हो, ठंडा में गर्म कपड़ा हो, हमको आवरण का काम करता है, उसी प्रकार ये अच्छे कर्म जो हैं हमारे लिए आवरण का काम करते हैं। बाकी घटना होगी नहीं। तो ये बताइए, अगर ये कहा जाए, सब लोग मुहूर्ति की बात करते हैं, अब सही में मुहूर्ति पर विचार किया जाए तो वशिष्ठ जी जैसा ज्ञानी आदमी, इतना बड़ा जानकार मुहूर्त का, उनको मुहूर्ति नहीं बनाना चाहता था, कहना चाहता था कि अभी आपको राजयोग संयोग नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। दशरथ जी को सूचना दे दी, पूरे अयोध्या में सूचना दे दिया गया कि कल राम जी को राज तिलक होगा। अब हो गया क्या? वनवास, वनवास हो गया। ताक में मरे तो कुंडली नहीं बनवाना चाहिए, भाग भविष्य नहीं समझना चाहिए, नहीं समझिए, लेकिन सब कुंडली द्वारा हमारे पर घटना हो ही जाएगी, ये समझ कर मत बुलाइए। ये मेरा अपना विचार है, लेकिन उसी द्वारा सब कुछ होगा, ये मैं नहीं समझता। अगर ऐसा होता तो बता दीजिए जो मैंने बताया। वशिष्ठ जी जैसे मुहूर्त बनाने वाले, सो गोसाई जो विधिगति छीके, जो ब्रह्मा जी द्वारा जो लिखनी होती है उसको भी समझने में जो निपुण हो, ज्ञानी हो, समर्थवान हो, ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा मुहूर्त बनाया गया था। और हुआ क्या? वनवास। इसलिए हमें पूजा भी करना है, हमें पाठ भी करना है, हमें यज्ञ भी करना है, हमें दान भी करना है, हमें तपस्या स्वाध्याय भी करना है। लेकिन इसके लिए नहीं कि मैं कर रहा हूं तो काम मेरा हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, हमारी एक संस्कृति है। एक बार व्यक्ति ने पूछा हमसे कि महात्मा जी तो काहे के अच्छा काम करेंगे हम, कि हमारा कोई कमी नहीं होगा। तो हमने उनसे हंसी के रूप में कहा, हास्य रूप में कहा कि ये बताइए कि हमको सर्दी खांसी बुखार हुआ है, हम दवा खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, फिर भी हमारा सर्दी खांसी बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या सल्फास की गोली खाएंगे? कि अब भाई दवाई खाने से जब रोग ठीक नहीं होता सल्फास की गोली खा लेते हैं, एल्ड्रिन का शीशी पिएंगे? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। जब ही करेंगे, भले हमारा रोग नहीं ठीक हो, लेकिन हम क्या करेंगे? हम डॉक्टर बदलेंगे, दवा बदलेंगे, हॉस्पिटल बदलेंगे, लेकिन हम दवा ही खाएंगे, हम डॉक्टर को ही दिखाएंगे, हम हॉस्पिटल में ही जाएंगे। वही बात है। अगर हमारे अच्छे कर्म करने से कुछ हमें लाभ नहीं होता है, तब नुकसान क्या होता है? अरे भाई शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो कम से कम 100 रुपया कोई अगर शराब पीने वाला हो तो महीना में अगर 3000 रुपया का पीता है, महात्मा जी ने कह दिया शास्त्रों में किताबों में होकर के उन्हें शराब पीना छोड़ दिया, तो महीना में उसको 3000 बच गया ना। महात्मा जी ने कुछ दिया नहीं, लेकिन 600 रुपया का जो शराब पीता तो शराब पीना बंद कर दिया तो 3000 रुपया हो गया। तो 3000 रुपया में उसके पास 1-2 बाल बच्चे होंगे, लड़कियां होंगे, उनको
कुछ फीस देने का काम करेगा, कुछ नमक तेल का काम करेगा, कुछ और दवा में काम आ जाएगा, तो उतना काम हुआ ना। तो बिना रोजगार के तो रोजगार हमने दे दिया, कुछ हमने नहीं दिया, लेकिन हमने आपको बिना रोजगार को रोजगार दे दिया। 3000 रुपए का आपको फायदा दिया ना, आज शरीर जो आपका स्वास्थ्य लाभ लिया वो लग लिया। तो ये अच्छे कामों को करने से अगर हमें नहीं भी फायदा होता है तो हमको नुकसान नहीं होता है। कम से कम हमारा मन, दिल, दिमाग, बुद्धि गलत कर्मों में लगा रहता है। अगर हम सुबह सुबह नियम बना ले कि नहीं कुछ जप करेंगे, कुछ पाठ करेंगे, कुछ अमुक कथा सुनेंगे, तो कम से कम जो दिल दिमाग सात्विक दिमाग बनकर रहता है, उनको समझा देना, उनका ऐसे हो जाना, उनका ऐसे हो जाना, उसी तो बच गया ना। ये बचने का मतलब क्या हुआ? हमें टेंशन, डिप्रेशन और टेंशन से हम मुक्त हुए ना, ये कम फायदा है। ये मान करके भी हमें अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें उन परमात्मा और परमात्मा से अपने संबंध को जोड़े रखना चाहिए। आरता विषैणा शिथिला शवेता। देखो बाबू, कहीं पहले ठीक कर दिया तुम, हाँ ठीक करो, पहले ही से ठीक कर रखना चाहिए तुम लोग को सब। कल से जनरेटर चला देना माइक, जब कथा होना, लोड कम वोल्ट कम है, कल से जनरेटर को कथा माइक भी चलाओ। आरथा विषैणा शिथिला शवेता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारा ईण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषैणा शिथिला शवेता। आर्त स्थिति में भी अगर उन परमात्मा को हम याद करते हैं तो परमात्मा की कृपा होती है। आर्त किसे कहा जाता है? जब दुनिया के लोग हाथ उठा दें, दुनिया के लोग अंगूठा दिखा दें कि मेरे बस की बात नहीं है, उस परिस्थिति में भी अगर उनको याद करते हैं तो कोई न कोई समाधान होता है। आरता विषैणा, विषाण किसे कहा जाता है? क्या करे कैसे नहीं करे अब समझ में नहीं आता हो, ऐसी भी परिस्थितियां अगर जीवन में आती हो तभी उन परमात्मा को हमें शरण स्वीकार करना चाहिए। आर्ता विषैणा शिथिला शवीता। शिथिल अवस्था में भी अब असमर्थ हो जाए उस समय भी अगर उनको स्वीकार किया जाता है तो कल्याण ही होता है। आर्ता विषैणा शिथिला शवीता। भय के स्थिति में भी हूं तभी उन परमात्मा की शरणागति करनी चाहिए। घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना। घोर व्याधि आने पर भी उनको जाना जाता है तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं समाधान होता है। आर्त, सबसे प्रथम तो मैं भागवत द्वारा आर्त भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की बात बताऊंगा, ब्रह्मा जी के बताऊंगा, व्यास जी के बताऊंगा। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में इस संसार में सृष्टि करना चाहे। मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोग कहीं कहीं कि ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 4,32,000 वर्ष में एक का गुणा किया जाता है तो कलयुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा किया जाता है तो द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा किया जाता है तो त्रेता युग की आयु होती है। और 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा किया जाता है तो सतयुग की आयु होती है। अब अपने मोबाइल को गुणा कर लीजिएगा। 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करने पर एक कलयुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करने पर त्रेता युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करने पर इस सतयुग की आयु होती है। आज चारों युगों की आयु को जोड़ दीजिए एक जगह, तो एक चतुर्युगी हो जाती है। और इस प्रकार चारों युग
वो 71 बार बीतने में जितना समय लगता है उतना ब्रह्मा जी का नहीं, ये मनु जी का एक शासन काल होता है। मनु का एक शासन काल होता है। हाँ, ऐसे मनु लोग 14 को शासन करते हैं और 14 मनु के शासन करने में जितना समय लगता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उस दिन से ब्रह्मा जी 365 दिन है, उस 100 वर्ष जीते हैं। तो गुणा करिए, 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करिए, 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करिए, 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करिए, 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करिए, और चारों का जितना योग होगा उसमें आप 71 का गुणा कर दीजिए, और उसमें पुनः 14 का गुणा कर दीजिए, और उसमें 365 का गुणा कर दीजिए, और उसमें फिर 100 का गुणा कर दीजिए। इतना समय जो होता है ये ब्रह्मा जी की आयु होती है। भले ही ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि 100 वर्ष जीते हैं, लेकिन हम लोग की आयु से 100 वर्ष नहीं जीते हैं, उनकी अपनी आयु अलग है। ऐसे ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से संसार में आए। कितना दिन पहले? अभी ब्रह्मा जी का 50 वर्ष आयु बीता है उनके मानक अनुसार। इसलिए पूजा पाठ में आप लोग जब संकल्प करते हैं तो कहते हैं कि दीव फरार दे। अभी ब्रह्मा जी का आधा आयु बीता हुआ है। तो ब्रह्मा जी इसलिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, पूछते रहते हैं कि महात्मा जी मालूम पड़ता है महाप्रलय हो जाएगा क्या? हमने कहा महाप्रलय तो नहीं होगा, प्रलय होते रहेगा। महाप्रलय भी नहीं होगा, प्रलय होते रहेगा। कभी तूफान से, कभी आंधी से, कभी बाढ़ से, कभी जाड़ा से, कभी गर्मी से, कभी अनेक प्रकार के आपसी राष्ट्र की आपसी विवाद से, ये सब होते रहेगा। लेकिन महाप्रलय में अब कोई बचता नहीं है। एकमात्र वह नारायण और प्रकृति बचती है। अंत में प्रकृति भी जाकर के नारायण में लय हो जाती है। तभी प्रलय होगा, प्रलय को कोई बंद नहीं कर सकता है, लेकिन महाप्रलय भी नहीं होगा। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में जब संसार में आए, आने के बाद आज्ञा उनको हुआ कि बेटा सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी के हमारे पास मटेरियल ही नहीं तो सृष्टि का विस्तार कहां से करें? अरे कोई पिता बाबा कहे कि भैया तुम व्यापार करो, अब पैसा है ही नहीं, कैसे व्यापार करेंगे? कुछ तो साधन होना चाहिए। ब्रह्मा जी के हमारे पास सृष्टि करने का मटेरियल ही नहीं है। उस समय कुछ था ही नहीं। आवाज आई कि आप तपस्या करिए, और तपस्या करेंगे तो आपको मटेरियल का अनुभव हो जाएगा। ब्रह्मा जी तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद ये 5 तत्वों का अनुभव हुआ। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। आगे ब्रह्मा जी सृष्टि जब करने लगे तो सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी सबसे प्रथम सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के सृष्टि किए। ये चारों बालक जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने कहा मेरे सृष्टि में सहयोगी बनो। कहे कि हमारे बस की बात नहीं है, मैं भजन साधना करूंगा। ब्रह्मा जी उदास हुए कि मेरी बेटा और मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, थोड़ा उदास हुआ। आगे ब्रह्मा जी की सृष्टि में भूत बाहुन शंकर जी हुए। इनके द्वारा भी सृष्टियां हुई, सांप बिच्छी भूत प्रेत इत्यादि हुई, लेकिन ब्रह्मा जी की संतुष्टि नहीं हुआ। आगे ब्रह्मा जी ने ऋषियों का सृष्टि किया, जिसमें मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुला ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि इत्यादि हुए। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को भी प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने एक कन्या को भी प्रकट किया। ऐसे ब्रह्मा जी ने बहुत से लोगों को प्रकट किया, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं थी। देखिए, कोई भी उद्देश्य आपका हो, कोई भी लक्ष्य आपका हो, आप स्कूल में जाइए, लेकिन जिस ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए आप जाइए, वह ज्ञान शिक्षा अगर आपको अनुकूलतानुसार नहीं मिले तो मन में असंतोष रहता है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति का संसार में कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए।
जिसके पास लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, वो व्यक्ति इस संसार में जीने का कोई मतलब नहीं है। आपके महात्मा जी लक्ष्य किसे कहा जाता है? अरे भाई, आप अपने घर से चले होंगे तो आपने लक्ष्य किया होगा कि महात्मा जी आए होंगे, कथा भी होगा, रास्ते में बहुत से मित्र मंडली होगी, उनसे भेंट मुलाकात हो जाएगा, लक्ष्य है। अब आप अपने घर से चले, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो कहे कि जा रहे हैं। अरे भाई, कहाँ जा रहे बता तो दीजिए। कहे कि जा रहे हैं ना, जहां तक चले जाएंगे जाएंगे। लोग क्या समझेगा कि इनको पगल खाना में ही भेजना अच्छा रहेगा, ये समझा जाएगा। ट्रेन आप चल जाइए स्टेशन पर, और स्टेशन पर जाकर के कहिए कि काउंटर पर जाकर भैया को टिकट दीजिए। अब कहीं कहाँ का टिकट दे दे, तो आप जहां का मन कर तहां का दे दो। हो बताइए क्या करेगा वो? पगल खाना का टिकट दे देगा। लक्ष्य तो होना चाहिए ना। तो मनुष्य जीवन में जिसको लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, वो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। इससे लक्ष्य होना चाहिए। और यदि किंचित हमारे लक्ष्य जो है, जैसे पढ़ने वालों भाइयों को पढ़ना है, पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करना है, नौकरी करना है, यदि किंचित कहीं नौकरी नहीं भी लगती है, फिर भी अपना लक्ष्य तो हमारा रहता है। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए। और इससे क्या होता है, हमें तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत सृष्टि करने के बाद भी ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिला, क्योंकि लक्ष्य अभी कुछ कमजोर हो गया था। भगवान श्रीमन नारायण द्वारा आज्ञा हुआ था कि आप पहले जैसा सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी ने वैसा नहीं कर पाया। एक दिन ब्रह्मा जी उदास बैठे थे, क्या करें, कैसे सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के मन में संकल्प आया कि सत संकल्प से सृष्टि द्वारा बहुत कुछ नहीं होगा। पहले के जमाने में लोग कहते थे ये सब बकवास की बात है कि बिना पग चले सुने बिना काना, कहते थे लोग। अब नहीं ना कहेंगे। आपके पास मोबाइल है ना, उसके पास कान है, उसके पास वाणी है, लेकिन इतना बढ़िया वाणी है कि हम लोग के वाणी से मजबूत है। उसके पास आंख है नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आंख है, 1000 किलोमीटर दूरी पर आपके कोई मित्र हो, कोई हित नाता हो, और वहीं से बस बटन टिपिए तुरंत देख लेते। इतना बड़ा कान है कि अब सुनिए 1000 किलोमीटर दूरी पर मित्र हैं और बस तुरंत बात हो जा रहा है। अब नहीं, लोग कहते थे कि भला ऐसा होता है क्या, बिना कान का कोई सुन सकता है, बिना आंख का कोई देख सकता है, बिना वाणी का कोई बोल सकता है। अब तो बात नहीं कहेंगे, अब तो आपके सामने है। अभी आप लोग नया ट्रेन चली है, आपके देश में चल रही है ट्रेन, अच्छी फास्ट गाड़ी है। हम तो पहले भी, आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैं गया था पश्चिम बंगाल, तो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती थी, तो मैं बैठा था। वहाँ हर स्टेशन पर ट्रेन बोलती है, अब आप अमुक बाजार आ गए, अब आप अमुक बाजार आ गए, वो बोलती रहती थी। आदमी सचेत होकर स्टेशन पर उतर जाता। अब बताइए बाड़ी है कि नहीं है इसकी, कितनी अच्छी बाड़ी है। तो अब कैसे आप कहेंगे। तो उसमें भी एक बात जानी, इसका भी अर्थ करने वाले लोगों ने थोड़ी सी अपने तरीके से कर दिया है। वहां वो भगवान की बात नहीं बताई गई है। बिन पग चले सुने बिन काना, जो ये सब जो चौपाई जो है मानस के द्वारा, ये क्या है, ये भगवान की बात नहीं बताई गई है। लेकिन वो आधा चौपाई कहता है, आधा समझता ही नहीं है। उसमें क्या लिखा है, ये सब अलौकिक करनी। उसमें अंत में हमको चौपाई बहुत आता नहीं है, आप लोग द्वारा सुन करते एक दो शब्द कह देते हैं। वहां लिखा है कि अलौकिक करनी लिखा हुआ है। ये भगवान की ऐसी करनी है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है कि बिना पैर वाला चल लेगा। अभी सुने ना, चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर हमारे देश के यशस्वी होनहार वैज्ञानिक आविष्कारकों ने अपने उपग्रह को पहुंचा दिया। कितना हम तो चलेंगे, बिना चले गया वो, बिना पैर का वहां पहुंच गया चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर। तो ये अलौकिक करनी है, ये परमात्मा की अलौकिक करनी है कि परमात्मा की अलौकिक करनी के कारण मनुष्य में दिल दिमाग मन बुद्धि इतना प्रखर हो जाएगा कि बिना पैर वाले को चलाने लगेगा, बिना वाणी वाले को बोलाने लगेगा,
बिना आंख वाले को दिखाने लगेगा, बिना कान वाले को सुनाने लगेगा, और बिना हाथ वाले को वस्तु उठाने लगेगा। देखते हैं ये मशीन जो चल रहा है, हम लोग 5 किलो कहीं लेकर अब चल रहे हैं तो जीभ निकाल कर सांस ले रहे हैं, शरीर में दम रह गया है। अब जन्म लेते ही फुचका और क्या क्या खा रहे हैं तो शरीर में दम कुछ रह गया है। पहले के जमाने में माखन वैसे ही खाते थे, हिस्ट पुष्ट रहते थे। अब तो लड़का जन्म ले रहा है उसी समय से उसको ही चल रहा है। खाली प्लास्टिक की मूर्ति देखने में हम लोग लग रहे हैं कि साफ सुथरा ठीक ठाक है, लेकिन भीतर से कोई दम नहीं है। लेकिन देखिए ये जड़ जो है ऐसे ऐसे वस्तुओं को उठा लेता है, क्विंटल के क्विंटल वस्तुओं को उठा लेता है। ये सब परमात्मा की अलौकिक करनी है। ये परमात्मा की नहीं बात पता है कि परमात्मा ऐसे हैं। अब परमात्मा हो भी जाए इस पर कोई किसी प्रकार का चिंता करने की बात नहीं, लेकिन अलौकिक करनी वहां शब्द आया है। ये ब्रह्म है, वो परमात्मा है, ये बात नहीं कहा गया है। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक सोते रहे, क्या करें, कैसे सृष्टि का विस्तार करें, क्योंकि मानसिक सृष्टि से तो विस्तार हो नहीं पा रहा। ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का मन में संकल्प किया। मैथुनी सृष्टि का मतलब मिथुन, मिथुन माने स्त्री पुरुष की मर्यादा से जो वंश परंपरा हो। वे मन में संकल्प के ब्रह्मा जी, मन में संकल्प के ब्रह्मा जी तो संकल्प होते ही एक स्त्री एक पुरुष प्रकट हुए। जो स्त्री हुई उनका नाम शतरूपा पड़ा, जो पुरुष हुए उनका नाम आदि मनु पड़ा। आदि मनु पड़ा, मनु और शतरूपा ये दोनों। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भाई डार्विन के सिद्धांत मानने वाले लोग, डार्विन के सिद्धांत मानने वाले लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में कुछ पढ़े होंगे, शायद कोई और कहीं पढ़े होंगे, लोग कहते हैं कि पहले जो थे मंकी थे, बंदर थे, उनका पूंछ घिस गया, उसी से मनुष्य हो गया। तो जो कहता है वो बंदर का अपना संतान बना रहा है, लेकिन हम लोग बंदर के संतान नहीं, हम लोग मनुष्य शत्रुपा के वंश परंपरा में है, हम लोग ऋषि की वंश परंपरा में है। वहीं आदि शंभु मनु प्रकट हुए और शत्रुपा, ये दोनों लोग प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा। तो जो लोग कहते हैं कि हम मनु जी की बात नहीं मानते हैं, अरे भाई नहीं मानते हो तो तुम्हारी बलिहारी है। अब कोई कहे अपने बाप दादा को नहीं मानते तो मत मानो, एक बिना बाप दादा के तुम कहां से हो गया। वही तो हमेशा मैं कहते रहता हूं कि आज ठीक है, आदर सबके प्रति आपको होनी चाहिए। आप स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो हो, कोई साइंस पढ़ता है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, कोई अमुक पढ़ता है, कोई अमुक पढ़ता है, पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं। कोई बोटनी पढ़ता है, कोई जूलॉजी पढ़ता है, कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, ठीक है। लेकिन अब फिजिक्स पढ़ने वाले केमिस्ट्री से ईर्ष्या करने लगे, और केमिस्ट्री पढ़ने वाले फिजिक्स से ईर्ष्या करने लगे। कोई 8वीं राष्ट्रभाषा पढ़ने वाला जो है अंग्रेजी वाला से ईर्ष्या करने लगे। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, जिनके प्रति आपकी निष्ठा है आप आदर करिए, लेकिन दूसरे की मत की हम नहीं मानते हैं, नहीं तो आपकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आप फिर अपनी पहचान नहीं बता पाएंगे। अब कोई कहे कि हम मनुष्य शत्रुपा को नहीं मानते हैं, हम रामकृष्ण को नहीं मानते हैं, ये विचित्र दुनिया की बात है। कुछ लोग कहता है कि हम भगवान क्या होते होते हैं क्या। अरे भगवान नहीं होते अगर तूने कह दिया तो फिर काहे कि तुम्हारा दिमाग में ये खुरफात है कि राम ने ऐसे क्यों कहा, तुलसीदास ने। जब तुम मानने ही मान दिया तो तुमको तो कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। एक तरफ तुम मानते भी नहीं हो और दूसरे तरफ उन्हीं की उदाहरण देते हो। ये पागल जैसा काम करना है भाई। एक तरफ जब तुमने कहा कि हम वेद नहीं मानते हैं, हम इतिहास नहीं मानते हैं, हम पुराण नहीं मानते हैं, हम रामायण नहीं मानते हैं, हम भागवत को नहीं मानते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते हैं, हम ब्रह्मा इंद्र इत्यादि को नहीं मानते हैं। जब आपने कह दिया, आपने जब कह दिया तो कह जब दिया तो फिर आप उनकी चर्चा जब होती है तो उनको भी मत मानिए ना, तो विवाद किस बात की। तब कहेंगे अनेक प्रकार के उपद्रव में भाषा बोलते रहते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है, तो ऐसा भागवत में लिखा है, ऐसा वेद में लिखा है। एक तरफ आप कहते होता ही नहीं है तो वही मानकर आ जाओ ना। बड़ी विचित्र बात है भाई, एक तरफ नहीं मानते हो और दूसरे तरफ उसी का प्रमाण भी दे रहे हैं। इससे मालूम पड़ता है इतना बड़ा और मजबूत है ना कि तुम्हारे हृदय से जा नहीं रहा है।
तुम्हारे भीतर से जा नहीं रहा है तो दोनों में वो काम करो। अगर नहीं मानते हो तो किसी प्रकार कोई चर्चा करने के लिए अब विरोधाभास विवाद कोई बातें नहीं होनी चाहिए। तो नहीं मानते नहीं मानते हो, जब नहीं होता है तो उसका प्रमाण तत्व क्यों देते हो कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, रामायण में ऐसा लिखा है, भागवत में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, मानस में ऐसा लिखा है। अब नहीं मानते तो मत मानिए। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जीवन चलाने का हर 100 वर्षों पर सृष्टि, समष्टि, प्रकृति, समाज को चलाने का एक तौर तरीका होता है। हर 100 वर्ष पर, आज से 100 वर्ष पहले जो समाज को चलाने का तरीका था अभी नहीं है, और आज के 100 वर्ष के बाद जो है समाज को चलने का जो तरीका होगा वो आज वाला नहीं रहेगा। ये तो हमेशा 100 वर्षों पर होते रहता है। हर 100 वर्षों पर भूमि, हर 100 वर्षों पर कल्चर व्यवस्थाएं कहीं न कहीं परिवर्तन होती है। आज से 50 वर्ष पहले, आज से 100 वर्ष पहले जो भूमि आपकी थी अब कहीं दूसरे का हो गया। होते रहता है, चलते रहता है। हर 100 वर्षों के अंतराल में हमारा आपका शरीर भी एक कहीं न कहीं परिवर्तन होते रहता है। ये जान करके व्यक्ति को चाहिए कि उस काल में क्या परिस्थितियां होगी, उन परिस्थितियों के अनुसार अगर कोई बात होता हो, इस पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश नहीं है। आदि शंभु मनु जी जो सृष्टि के प्रथम सम्राट कहे जाते हैं, उनसे पहले कोई राजा नहीं था। आदि शंभु मनु जी से सृष्टि के प्रथम सम्राट हैं, और शत्रुपा जी सृष्टि के प्रथम रानी है। वहीं मनु और शत्रुपा बहुत दिनों तक उनके मन में इच्छा थी कि हमें कोई संतान हो जाए। बहुत दिन तक संतान नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा जीवन की एक बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि धन संपत्ति अफरात है, बहुत है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। खाने वाला नहीं है। ये मेरा विषय नहीं। हम आपके देश में ही एक दो ऐसे उद्योगपति हैं जिनके द्वारा पूरे एक सुई से लेकर के एक जहाज तक का निर्माण लगभग होते रहता है। ऐसे उद्योगपति जो आपके ही देश में हैं लोग, और उनका कम से कम 4-5 पीढ़ी से तो कोई न कोई गोदे लिया जाता है। जहां धन संपत्ति है वहां खाने वालों का अभाव है, और जहां खाने वाले की लाइन लगी हुई है वहां धन का अभाव है। बड़ी विचित्र बात है। ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से मनुष्य महाराज शत्रुपा तो हुए, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। गृहस्थ आश्रम में हमारे आपके ऊपर 3 गो ऋण होता है। उन तीनों ऋणों से ऋण होने के लिए संतान तो होना ही चाहिए। एक बात और भी मैं कह दूं कि लड़का हो या लड़की, दोनों को संतान कहा जाता है। केवल आप पुत्र को ही संतान मत मान लीजिए, दोनों को संतान कहा जाता है। लड़की हो तभी वह संतान, लड़का हो तभी वह संतान। शास्त्रीय ऐसी परिपाटी है। और एक बात है, कहीं 4 भाई है, 4 भाई में एक भाई का भी अगर कोई संतान हो गया, सभी भाई शास्त्र से पुत्र वाले कहे जाते हैं। किसी का गोद ले लिया जाए, किसी बेटी के लड़का हो गया, अगर बेटी है बेटी का भी बेटा हो गया तभी शास्त्र से आप है। माने होना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि 3 गो ऋण हमारे आपके ऊपर आता है। इन तीनों ऋण में कौन कौन है? एक मातृ पितृ ऋण, ये माता पिता का ऋण होता है। ये माता पिता का ऋण क्या है जी? इस माता पिता के शक्ति से, तेज से हमारी आपका जन्म हुआ है। आप दुकान पर से खाद लाते हैं, कहीं से अन्न का बीज लाते हैं, कहीं खेत अगर बनबस्ती लिए हैं उसको भी पैसा देते हैं, कहीं सिंचाई के साधन सरकार ने किया है तो जो करते हैं उसको भी, कहीं जल पटाने वाले सिंचाई वाले को भी आप देते हैं, तब ना आपका अन्न होता है या फल होता है। तो माता का तेज, पिता का तेज, और इस माता पिता के तेज को माता के पेट में वह खेती किया जाता है वंश के विस्तार के लिए, जिससे कि संतान होते हैं।
एक तो दोनों का तेज खाद बिया जिसको आपको आवश्यकता परिभाषा में, तो साधारण दुकान पर जाते हैं तो खाद बिया खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, यहाँ ऋण हुआ कि नहीं हुआ माता पिता का। और उसके बाद अरे कोई सामान कहीं कोल्ड स्टोर में आप रखते हैं तो उसका भी कुछ भाड़ा देते हैं। जो माता माता के गर्भ में जो रहे 9 महीना, वो भी उसके कुछ टैक्स होता है कि नहीं होता है। उसके बाद भी जन्म लेने पर संवर्धन संरक्षण साधारण एक होटल में धर्मशाला में कहीं जाते हैं तो उसका भाड़ा बना हुआ है कि 24 घंटा कितना, 12 घंटा कितना, और जो हम लोग कितना सेवा किया माता पिता ने, उनका कुछ हो बनता है कि नहीं बनता है। ऐसे माता पिता ने जो हमें जन्म दिया, जो हमें संरक्षण किया, बढ़ाया, उनका हमारे ऊपर ऋण है। आप कहें महात्मा जी तो कितना रुपया दे देंगे तो ऋण से मुक्त हो जाएंगे? कितना रुपया दे दे माता पिता को ऋण से मुक्त हो जाएंगे? रुपया पैसा की बात नहीं है। 3 गो काम जो करता है वो पुत्र पुत्री कहलाता है, और 3 काम नहीं करता है वो पुत्र पुत्री होने के बाद भी मूत्र के समान अशुद्ध है। काहे कि उसी मूत्रेंद्री से मूत्र भी निकलता है, पेशाब निकलता है, और उसी मूत्रेंद्री से हमारा आपकी जन्म भी होता है। भले आजकल कहे महाराज जी आजकल तो पेट चिरकट हो जा रहा है, करेगा कोई, लेकिन बाकी सिस्टम तो होता ही है। इसलिए महाराज कौन को 3 काम करना चाहिए बेटा बेटी को? जीवतो वाक् करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गयायाम पिंडदानाच। माता पिता जब तक जिंदा रहे उनकी मर्यादा और आज्ञा को पालन करना। ये नहीं कि माता पिता ने पढ़ा लिखा कर आपको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, मास्टर बनाया, अमुक बनाया, वैज्ञानिक बनाया। पिता माता की श्रद्धा थी कि बेटा बेटी का हम थोड़ा अपने से विवाह करते, समय पर सैकड़ों हमारे हित न पाते हमको देखते भाई उन्होंने अपने बेटी को डॉक्टर बना दिया, बेटा को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, वैज्ञानिक बना दिया, तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा की बढ़ती है। अब इसके लिए बेचारा था, आपने वहीं से मिस कॉल कर दिए। कॉल नहीं करते हैं, पिताजी हमारी व्यवस्था मत कीजिएगा, हम सब ठीक ठाक हो गए हैं। और बताइए उस माता पिता पर क्या बीतेगा? आप समझिए उस माता पिता पर क्या बीतेगा। आप इतना नहीं कर सकते हैं, जिसने आपको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, आप उसकी इच्छा अनुसार आप विवाह भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपका जीवन जीने का कोई मतलब है? कोई जीवन जीने का मतलब नहीं है। इसलिए आप हमेशा मैं कहता हूं कि बालक हो बालिकाएं खूब पढ़े। आप वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, जितना बड़ा से बड़ा पद है उसको आप प्राप्त कीजिए, लेकिन जरूर आप याद रखिए इस माता पिता ने हमें भेजा है पढ़ने के लिए, उनकी भी थोड़ी सी मर्यादा और उनकी पगड़ी को हमें भी कम से कम उनकी रखना होगा। ऐसा नहीं होता है तो हम पुत्र पुत्री कहलाने का अधिकारी नहीं। जीवतो वाक् करणात्, जीते हुए माता पिता की मर्यादा और आज्ञा को पालन करना ये पुत्र पुत्री का धर्म होता है। क्षयाहे भूरि भोजनात्, माता पिता के मरने के बाद आपको शास्त्र पर विश्वास हो या न हो, लेकिन वैदिक परंपरा अनुसार अब तो 1.5 दिन आप लोग श्राद्ध कर रहा है, अब बहुत तो श्राद्ध करना बंद कर दिया, बहुत तो श्राद्ध करना बंद कर दिया। ये सब बकवास बात है। 13 दिन 15 दिन नहीं, वैदिक परंपरा अनुसार 12 या 13 दिन जो हो उसके अनुसार आप करके, और भूरि भोजना, ब्राह्मण विद्वान ज्ञानी को ठीक है खिलाइए, 2 4 10 जो परंपरा हो, बाकी पूरे गांव जिला जवार को खिलाइए जैसी क्षमता हो। गयायाम पिंडदानाच, गया में पिंडदान होना चाहिए। ये 3 गो काम को जो करता है वो पुत्र कहलाता है, पुत्री कहलाती है। ये मातृ पितृ ऋण है। और दूसरा माता पिता ऋण से ऋण होने का उपाय क्या है? विवाह सुंदर घर में हो जाए, कन्या हो उनका सुंदर वर प्राप्त हो, सुंदर ससुराल प्राप्त हो, अगर पुत्र हो तो सुंदर बहू प्राप्त हो, संस्कार प्राप्त हो। ऐसे विवाह होने के बाद उनका संतान होना, माने लड़का जो हो लड़की जो हो, उनका अगर बेटा बेटी हो जाते हैं
तो बेटा बेटी होने के बाद माता पिता मातृ ऋण और पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। इसलिए होना चाहिए, माने लड़का का लड़का होना, ऐसा हो जाता है तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये माता पिता ऋण से ऋण होने का उपाय है। और दूसरा क्या है? ऋषि ऋण। हमारे आपके ऊपर ऋषियों का भी ऋण है। कहीं महात्मा जी ऋषियों से तुमको भेटे नहीं हुआ है, उनका ऋण हमने कब ले लिया? देखिए ऋषियों से भले आपको मुलाकात हुई हो या नहीं हुई हो, इन ऋषियों ने आज देखिए माताएं बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हैं, ये बैठने का संस्कार किसने दिया? बगल में बेटी हो, बगल में पिता हो, बगल में भाई हो, बगल में पत्नी हो, बगल में माता हो। एक मर्यादा का ध्यान, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माता है, एक मर्यादा ये किसने दिया है? शास्त्र ने। उन शास्त्रों को किसने लिखा है? ऋषियों ने। तो जिनके द्वारा हमें संस्कार संस्कृति की शिक्षा संदेश प्राप्त होता है, उन ऋषियों का भी हमारे ऊपर ऋण है। आज कहीं किसी ट्यूटर के यहाँ पढ़ने जाते हैं या ट्यूटर हमारे के यहाँ पढ़ाने आते हैं तो उनका फीस बनता है। तो ऋषियों ने जो हमें संस्कार दिया, संस्कृति दिया, सभ्यता दिया, मर्यादा दिया, मानवता दिया, अन्यथा हमारे में और पशु में बहुत अंतर नहीं होता। लेकिन जो हमको मनुष्य बनने का प्रेरणा दिया, वो ऋषियों का भी हमारे ऊपर ऋण है। शिक्षा संस्कार संस्कृति का उन ऋण से भी ऋण होना चाहिए। आपके महाराज इनके लिए क्या करना पड़ता है? समय समय से कभी जग, कभी पूजा, कभी पाठ, कभी तीर्थ, कभी व्रत, ये करना चाहिए। इसे ऋषियों के ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। रोज स्वाध्याय करना चाहिए, ऋषियों के ऋण से ऋण हो जाते हैं। और कुछ नहीं हो रहा है तो हिंदी में हनुमान चालीसा रोज आप पढ़िए ना। अरे और हनुमान चालीसा पढ़ने का नहीं मौका मिलता है तो सीताराम सीताराम कहने आता है ना, राधा कृष्ण कहने आता है ना। अब तो इसमें भी भेद डाल दिया है। ऐसे महात्मा नया नया मोबाइल पर आ गया है, लोग अपना क्या बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाया जाता है जी मोबाइल पर? टीआरपी ना, टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा है। अब कुछ ऐसा महात्मा कहता है कि नहीं नहीं, राधा जी को तो मानिए, राधे राधे कहिए, अब कृष्ण को हटवा रहा। हो बताइए, ये कोई मतलब है जी? ये कोई मतलब है? राधा जी प्रसन्न होगी? कोई भी स्त्री अब उसको पति को अपमान कर दिया जाए, त्याग कर दिया जाए, तो पतिव्रता नारी प्रसन्न होगी उस व्यक्ति पर। अब राम जी को हटा दिया जाए, कोई के सीता सीता नाम जपिए, कोई कहता है कृष्ण को हटा दे, राधा राधा नाम जपिए। अरे वो मनमुखी अपना टीआरपी बढ़ाने के लोग कर रहा है लोग। इसीलिए राधा कृष्ण सीताराम सीताराम लक्ष्मी नारायण ये होना चाहिए। एक दोन ईसा नाम जगतोस्य वेंकटपते विष्णु पराम प्रेयसी तदवक्षर नितवास रसिकाम तच्छांति संवर्धने पद्मालंकृत पाणी पल्लव जुगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातरम वंदे जगन्मातरम। वो आह्लादनी शक्ति है, वो कभी भी शक्तिमान से अलग नहीं रहती है। राधा जी कभी भी सीता जी शक्तिमान से अलग नहीं रहती है, कभी भी लक्ष्मी जी नारायण से अलग नहीं रहती है। अब भला उन लक्ष्मी को, उन सीता को, उन राधा को आप कह करके और प्रसन्नता चाहते हैं परमात्मा की, कभी नहीं हो सकती है। इसलिए आप राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण ये इनकी उपासना कीजिए। केवल ऐसा करते हैं तो ये आप मनमुखी हैं और आप सही में शास्त्रों की मर्यादा और गरिमा पर कहीं न कहीं आप उदास अपनी भावना को स्थापित कर रहे हैं। और बहुत कुछ मैं नहीं कहूंगा। इसलिए मातृ पितृ ऋण, ऋषि ऋण और तीसरा होता है देव ऋण। देवताओं का ऋण भी हमारे आपके ऊपर है। सूर्य द्वारा ताप, चंद्रमा द्वारा चांदनी, वायु हवा दे रहे हैं, अग्नि की व्यवस्था, पृथ्वी द्वारा आधार, यही क्या अधिकार नहीं बनता है? साधारण मोटरसाइकिल में साइकिल में हवा कम हो जाता है तो जो हवा देता है उसको पैसा देते हैं, और जो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन इत्यादि पूरी दुनिया में गैस व्यवस्था किया है, उनका कहीं टैक्स नहीं होता है। ये देवताओं का ऋण है।
साधारण कहीं अभी देखते हैं ईंधन के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आज सूर्य जो इतना सौर ऊर्जा इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य उपकरणों द्वारा हम पूरे प्राणियों का कल्याण करते हैं, उनका कोई टैक्स नहीं बनता है। एसी कूलर चल रहा है, उसको कहीं न कहीं हम जनरेटर के भाड़ा देते हैं और कुछ करते हैं। आज जिन्होंने चंद्रमा द्वारा चांदनी शीतलता प्राप्त कराई है, उनका कुछ टैक्स नहीं बनता है। साधारण किसी होटल में रहते हैं तो उसका भाड़ा देते हैं। जिस पृथ्वी पर हम खेती व्यापार नौकरी करते हैं, घर द्वार दलान बनाते हैं, अनेक प्रकार के व्यापार करते हैं, चलते हैं, रसोंका पे खाना करते हैं, क्या इनका कोई टैक्स नहीं होता है? ऐसे देवताओं का ऋण भी हमारे ऊपर है। आप में महात्मा जी इन देवताओं के ऋण के लिए क्या करना पड़ेगा? सूर्य को सुबह सुबह जगकर प्रणाम कर लीजिए, वायु को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम कीजिए, अग्नि को प्रसन्न करने के लिए श्वास कर लीजिए, सुबह सुबह जगकर के पृथ्वी को प्रणाम कीजिए, इसी से इनकी प्रसन्नता हो जाती है। ऐसे विचार कर गृहस्थ आश्रम में 3 वो ऋण को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो गृहस्थ आश्रम हमारा अधूरा होता है। कौन कौन ऋण? मातृ पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। मातृ पितृ ऋण होने का उपाय मैंने बताया, ऋषि ऋण का उपाय स्वाध्याय करने को, और देवताओं के ऋण के लिए हमें सत्कर्म करने को बताया गया। इन 3 काम को करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में हम पुत्र कहलाने का, पुत्र पुत्री कहलाने का अधिकारी होते हैं। और ऐसा नहीं करते हैं तो हम पुत्र पुत्री होने के बाद भी शास्त्र से पुत्र पुत्री का अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में मनुष्य शत्रुपा ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट तो हुए, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था। अब संतान कैसे हो, इसके लिए उन्हें बहुत दिनों तक घोर तपस्या किया, जग किया, साधना किया, आराधना किया, तीर्थ किया, व्रत किया, और तीर्थ व्रत साधना आराधना करने के बाद तब मनुष्य शत्रुपा के 2 गो पुत्र हो गए, प्रिय व्रत और उतान पाद, 2 पुत्र हो गए। और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्या और 2 पुत्र हुए, प्रिय व्रत और उतान पाद। 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। वही प्रिय व्रत आगे चल करके व्रत में ही अपना जीवन जीने वाले प्रारंभ अवस्था में ये साधु महात्मा बन गए, बाद में घर में लौट कर आए थे। उतानपाद कल कथा में विस्तार से बताऊंगा। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति से ध्रुव जी महाराज हुए, और वही ध्रुव जी की वंश परंपरा बहुत आगे बढ़ी है। और सुरुचि के एक उत्तम पुत्र हुए जो थोड़ा उपद्रवकारी थे, अल्पायु में जीवन समाप्त कर गए। मनु जी की 3 पुत्रियां थी। देखिए, जब जब भी हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारी संस्कृति कहीं मजबूत हुआ है तो ये माताओं के कारण हुआ है, नारियों के कारण हुआ है, स्त्रियों के कारण हुआ है। और जब जब ये राष्ट्र कहीं उथल पुथल हुआ है, इन माताओं के कारण हुआ है। थोड़ी सी अपनी मर्यादा को समझने में, अपने स्वरूप को समझने में थोड़ा सा उदास हो जाती है तो राष्ट्र, समाज, संस्कृति सब उथल पुथल हो जाता है। और जब ये अपनी गरिमा में रहती हैं तो सारा राष्ट्र, समाज अपने स्वरूप में रहता है। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह जो है रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। कल विस्तार से कथा मैं बताऊंगा। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आगे चलकर कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ ये कथा मैं अगले दिन निवेदन करूंगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी अगर उन परमात्मा की हम शरणागति करते हैं तो परमात्मा कहीं न कहीं हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। आरता विषणा शिथिला चवेता घोरे सुचव्या देशु वर्तमाना संकीर्तनारा इन शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तो।
चाहे आर्त हो, चाहे विषाण हो, चाहे शिथिल हो, चाहे भय में हो, चाहे संकट में हो, किसी भी परिस्थिति में उन परमात्मा को अगर हम